आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ, बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स numbers if z, z1, z2 are complex numbers, then first number property, z पर डबल बार इज इक्वल टू जेड, जेड पर डबल बार इज इक्वल टू जेड। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जेड इज इक्वल टू जेड बार, या ऐसा कहिए जी कि जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो imply that z is real, z is real, z is real, और बोथ इम्प्लाई कर दीजिए, मतलब जेड इज रियल होगा, इसका मतलब जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू यदि जीरो हो, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू यदि जीरो हो तो इम्प्लाई दैट जेड इज इमेजिनरी, जेड इज इमेजिनरी, या कह सकते हैं कि प्योरली इमेजिनरी है। सिक्स नंबर, जेड1 प्लस जेड2 होल का बार, जेड1 प्लस जेड2 होल का बार इज इक्वल टू जेड1 बार प्लस जेड2 बार, जेड1 बार प्लस जेड2 बार। 7 नंबर, जेड1 माइनस जेड2 बार होल बार इज इक्वल टू जेड1 माइनस जेड2, अलग अलग बार हो जाएगा। 8 नंबर प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। 9th नंबर प्रॉपर्टी, जेड इंटू जेड1 इंटू जेड2 होल का बार इक्वल टू जेड1 बार इंटू जेड2 बार, मतलब अलग अलग बार हो जाएगा। एंड 10 नंबर में हो जाएगा जेड1 बाई जेड2 होल का बार इज इक्वल टू जेड1 बार माइनस जेड2 बार, जहाँ जेड2 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जेड2 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आइए एक एक करके इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर,
लेट ये तीनों सभी के लिए तीनों जेड Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको अलग अलग मान लीजिए। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। चूँकि Z और Z1 Z2 जितना भी है सारा के सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मान लिया। फर्स्ट नंबर में आइए, Z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई, फर्स्ट नंबर कर रहा है। अब इसको Z बार कीजिए, तो Z बार मीन्स कंजुगेट। कंजुगेट का डिफिनेशन पिछले क्लास में पढ़ाया है कि x प्लस आई वाई यदि हो तो यह चेंज होकर के हो जाएगा x माइनस आई वाई। इमेजिनरी पार्ट, या इसको कहते हैं रियल पार्ट, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन यदि चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम लोग एक बार चढ़ा देते हैं। Z है तो Z बार जो होगा उसका कंजुगेट हो जाएगा, तो Z बार इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। अब यहाँ देखिए डबल बार है, इस पर पुनः एक बार चढ़ाइए, ऐसे कर दीजिए तो पुनः इसका साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस आई वाई, दिस इज इक्वल टू Z। मतलब Z इज इक्वल टू आपको प्रूफ हो गया Z पर डबल बार। तो इस प्रॉपर्टी को हमेशा क्वेश्चन बनाते समय दिमाग में रखना होगा, Z इज इक्वल टू Z डबल बार। अब इसको देखा जाए, 2 नंबर Z प्लस Z बार ये दिया हुआ है, ये चीज लाना है। तो इसको क्या किया जाए, Z का वैल्यू आप ऊपर माने हैं x प्लस आई वाई, और यहाँ हो जाएगा x माइनस आई वाई, और इतना इक्वल टू, हाँ ठीक है, आई वाई कैंसिल हो गया, 2x हो गया। 2x क्या कहते हैं, x को रियल पार्ट बोलते हैं Z का, और इसको y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो x जो आया तो इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z, RE मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z। आइए थर्ड नंबर में आइए, Z माइनस Z बार। तो Z का वैल्यू बैठाया जाए x प्लस आई वाई, माइनस x माइनस आई वाई, इसको x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई हो जाएगा। ये माइनस के कारण x कैंसिल हो गया, 2i वाई हो गया, तो 2i y है तो y को तो बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो यहाँ लिख दिया जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। आगे मतलब इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर 2 इंटू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है। अब आए फोर्थ नंबर में, कहता है कि Z माइनस Z बार इज इक्वल टू यदि 0 होगा तो Z जो होगा यह रियल होगा। आइए फोर्थ नंबर में आइए, Z माइनस Z बार इज इक्वल टू 0। Z का वैल्यू बैठाया जाए x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा कंजुगेट है तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0, x कट गया, 2y इज इक्वल टू 0। तो 2 तो कभी 0 होगा नहीं, i कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब y 0। अब y यदि 0 हो गया, इसमें y के प्लेस पर यदि 0 बैठाएंगे तो z इक्वल टू बचेगा x, और z इक्वल टू x जब बचेगा तो उसी को तो बोलते हैं रियल, z इज रियल या प्योरली रियल। तो यहाँ कह दिया जाए दैट इज z इज प्योरली रियल, या केवल रियल भी कहेंगे काम चलेगा। उसी तरह से फिफ्थ नंबर में आइए, फिफ्थ नंबर
हो जाएगा इतना में जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू बैठा दिया जाए एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। ये और एक कैंसिल हो गया 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू यदि 0 हो जाएगा तो z इज इक्वल टू आई वाई बचेगा, मतलब प्योरली इमेजिनरी बचेगा। तो लिख दिया जाए z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। तो 5 हो गया, 5 और है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 मिनट में इसको अपने लिख लीजिएगा। आइए 5th नंबर से, 6 नंबर से। देखा जाए Z1 और Z2 यहाँ प्लस Z2 है, LHS लेके चलते हैं। 6 नंबर LHS पहले Z1 प्लस Z2 लेके चलिए नाउ, ऐसा कीजिए ना नाउ, तब LHS लिखिए लास्ट में। Z1 प्लस Z2 लेके चलिए। अब Z1 का वैल्यू आप लिखे हैं x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 का वैल्यू है x2 प्लस आई वाई टू। यहाँ क्या कीजिए कि x1 प्लस x2 दोनों रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। मीन्स x1 प्लस x2 प्लस आई इमेजिनरी पार्ट है y1 प्लस y2 को एक साथ कर लीजिए। अब Z1 प्लस Z2 का बार ले लीजिए। बार ले लिए, इसका मतलब इस पर बार चढ़ेगा। अब इस पर जब बार चढ़ेगा तो बार के तो मतलब जानबे करते हैं कि उसका कंजुगेट हो गया। तो कंजुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस आई है तो बनेगा माइनस आई। यहाँ लिख दिया जाए x1 प्लस x2 माइनस आई y1 प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2। अब इसको और इसको एक साथ कीजिए, x1 माइनस आई y1 प्लस x2 माइनस आई y2, ऐसे कर लीजिए। अब देखो भाई Z1 था x1 प्लस आई y1, तो निश्चित है कि Z1 बार जो होगा वह x1 माइनस आई y1 हो जाएगा। ये जो बता रहा है वह Z1 का बार बता रहा है, प्लस ये जो बता रहा है वह Z2 का बार बता रहा है। तो आपको प्रूफ हो गया कि Z1 प्लस Z2 होल का जो बार होगा, वह अलग अलग बार यदि चढ़ा देते हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम बनाते समय दो कम्प्लेक्स नंबर या 3, 4, 5 कितना भी कम्प्लेक्स नंबर यदि आता है तो सभी पर यदि अलग अलग एक साथ बार है तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग बार दे देंगे, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो गया 6 नंबर। आइए 7th नंबर, जस्ट ऐसा ही है। 7th नंबर Z1 माइनस Z2 पहले चर्चा कीजिए, तब हॉल पर बार चढ़ाएंगे। नाउ
नाउ तो z1 इज x1 माइनस आई x1 प्लस आई वाई वन माइनस z2 आप लोग जान रहे हैं x2 प्लस आई वाई टू। अब क्या करेंगे x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 माइनस आई वाई टू। अच्छा इसको ऐसा लिख लीजिए, रियल को एक साथ लिख लीजिए x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y1 माइनस y2। अब क्या करेंगे, अब इसका बार चढ़ाइए z1 माइनस z2 होल का बार z1 माइनस z2 होल का बार क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस आई y1 माइनस y2। अब x1 माइनस आई y1 को एक साथ लिख लीजिए x1 माइनस आई y1 को एक साथ लिख लीजिए, फिर x2 और इसको एक साथ लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे ये x2 बचेगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस कॉमन है यहाँ आई y2 निगेटिव में बचेगा। यह स्पष्ट है कि z1 बार का वैल्यू है और यह z2 बार का वैल्यू है, तो आपको रिजल्ट मिल गया कि z1 माइनस z2 होल का जब बार है तो अलग अलग बार चढ़ा देंगे तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी दिमाग में रखना है। आइए 8 नंबर में z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। देखा जाए z इंटू जेड बार, तो z का वैल्यू तो आप जान रहे हैं कि x प्लस आई वाई लिए हैं और z बार जो हो जाएगा x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी पर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर इज माइनस वन माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर हो गया और x को आप बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ x, y को बोलते हैं इमेजिनरी, x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो x जो दिखाई दे रहा है इसको लिख दिया जाए रियल पार्ट ऑफ z और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, y जो है वही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये ऐसा हो गया। देखो भाई प्रूफ करना था रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। एक चीज़ प्रॉब्लम बनाते समय हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, z इंटू जेड बार जो रिजल्ट आएगा वह z इजिकल टू यदि x प्लस आई वाई है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। देखो इसका प्रूफ सामने है, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन i के कारण यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा प्रॉब्लम बनाते समय ऐसा यूज करेंगे कि प्लस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको दिमाग में रखना है। और ये तो हो ही गया। अब हम लोग 9th नंबर में आए, तो 9th नंबर और 10th नंबर में तो टाइम लगेगा इस बोर्ड पर, इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद आप 1 मिनट के बाद यह करते हैं। नाइन्थ और 10th
जेड इंटू Z2 टोटल का बार इक्वल टू प्लस में भी वैसा ही, माइनस में भी वैसा ही, इंटू में भी वैसा ही होगा। ये प्रूफ देखते हैं। 9th नंबर। नाउ Z1 इंटू Z2 लेके चलिए। Z1 इंटू Z2। Z1 का वैल्यू आपको पता है x1 प्लस IY1। Z2 का वैल्यू पता है x2 प्लस IY2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू x2 प्लस इससे इसमें x1 इंटू IY2, आई को यहाँ लिख लीजिएगा। देखो भैया आई और आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगा, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं। y1 इंटू y2 अब यह और यह दोनों रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए। लिखा जाए x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 x2 प्लस x1 y2। अब यहाँ Z1 Z2 का बार लेना है। क्वेश्चन में क्या है? बार है। तो आप आइए Z1 इंटू Z2 का बार कर लीजिए। तो बार करेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ पॉजिटिव है तो हो जाएगा निगेटिव, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। वही तो बार का डिफिनेशन है, कंजुगेट का डिफिनेशन है। y1 इंटू y2 माइनस y1 x2 प्लस x1 y2, है ना। अब पुनः इसको देखो भाई, x1 यहाँ है और x1 यहाँ है, तो x1 को इकट्ठा करेंगे, y1 यहाँ है, y1 यहाँ इकट्ठा करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट को तोड़ लिया जाए, x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस I y1 x2 माइनस I x1 y2। x1 कॉमन ले लिया जाए, x2 माइनस I y2 फिर ना y1 कॉमन ले लिया जाए माइनस के साथ, माइनस I y1 कॉमन लीजिए यहाँ से, माइनस I y1, ये तो बचेगा x2। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग माइनस I कॉमन जब लिए हैं, माइनस I y1 जब कॉमन लिए हैं, तो यहाँ x2 तो बच गया, लेकिन इसमें तो I है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि -1 ही छिपा हुआ है, -1 दिखाई दे रहा है, तो इसको प्लस बना करके I स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्यों? चूँकि IY कॉमन होना चाहिए। I y1 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस में, लेकिन माइनस भी कॉमन ले लिया तो पुनः यहाँ माइनस हो जाएगा I y2। यहाँ से ध्यान से देखिएगा I y2। अब x2 माइनस I y2, x2 माइनस I y2 दोनों में कॉमन हो गया, उसको कॉमन ले लिया जाए x2 माइनस I y2, और यहाँ बच गया x1 माइनस I y1। ये हो गया Z1 बार, और ये हो गया Z1 बार, ये हो गया Z2 बार। ये आ गया Z1 इंटू Z2 होल का बार, Z1 इंटू Z2 होल का बार इक्वल टू अलग अलग बार भी चढ़ जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी में 1 मिनट नोट देख लिया जाए। इसी तरह से मान लेते हैं कि नोट Z1 Z2 Z3 डॉटेड डॉट Zn हो, होल का बार हो, तो यह भी हो जाएगा Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, सिमिलरली Zn बार, सभी पर बार चढ़ जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, सबको एक कास्ट में बदलते हैं। पुट Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 डॉटेड आउट इज इक्वल टू Zn इज इक्वल टू Z, सबको Z मान लीजिए। यह भी Z, यह भी Z, यह भी Z, यह भी Z, ये हो जाएगा Z
इंटू जेड डॉटेड डॉट जेड एन टाइम्स तक टोटल का बार। यहाँ हो जाएगा जेड बार इंटू जेड बार डॉटेड डॉट जेड बार एन टाइम्स तक है। एन को लिखा हुआ इसका मतलब एन बार तक है। तो जेड 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 स्क्वायर जेड क्यू हो जाएगा, एन बार मल्टीप्लाई होगा तो जेड टू दी पावर एन का बार इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एन बार हो जाएगा। तो ध्यान दिया जाए, इस प्रॉपर्टी को भी आपको कभी हिसाब बनाने में कंपटीशन वाला सेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसमें क्या है, यहाँ जेड एन बार जो है ऊपर में है और यहाँ जेड बार पर पावर एन है, तो दोनों का वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो प्रॉब्लम बनाते समय ऐसा इस्तेमाल करेंगे, वैसा इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग आ जाए Z1 बाई Z2 इजिकल टू अभी अलग अलग बार चलेगा, उसके अनुसार काम करें। तो आपको तो दिखाई दे रहा है कि Z1 और Z2 तो इतना है, इसमें बटा में है, इसमें बटा में है। तो आइए Z1 बाई Z2 पहले सॉल्व करें। Z1 बाई Z2 Z1 का वैल्यू x1 प्लस i/1 एंड Z2 होगा x2 प्लस i/2, हो जाएगा x2 प्लस i/2। अब देखो भैया, कम्प्लेक्स नंबर प्रॉब्लम भी बनाओगे तो हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी नीचे कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यदि आता है x प्लस i/y के फॉर्म में आता है तो उसका कंजुगेट से, नीचे वाला के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब x2 प्लस i/2 है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा x2 माइनस i/2। इससे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम बनाते समय भी ध्यान देना होगा इस चीज़ का। तो यहाँ लिख दिया जाए x2 माइनस i/2, यहाँ भी लिख दिया जाए x2 माइनस i/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x1 इंटू x2 माइनस i x1 इंटू y2 प्लस i x2 y1, i और i स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस y1 y2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखा जाए a प्लस आई भी a माइनस आई है, इसका भी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि रियल पार्ट का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल किया करेंगे। अब इस पर रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया जाए, x1 x2 प्लस y1 y2 एक साथ कर दिया जाए, प्लस i x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हो गया ऐसा। अब इसका बार चढ़ाइए, हॉल का बार चढ़ाइए। तो Z1 बाई Z2 हॉल का बार, तो बार चढ़ाएंगे तो यहाँ i जो है वह बदल जाएगा, प्लस i है तो वहाँ हो जाएगा माइनस i है। तो यहाँ लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 है ना, माइनस i x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे करके ही छोड़ दीजिए। ऐसे इसी को भी चेंज कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा। आप सिंपल क्या कीजिए कि Z1 बाई और Z2 बार का भी वैल्यू इतना ही निकाल करके दिखा दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। तो आगे आइए काम करते हैं। नाउ Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, तो Z1 बार x1 माइनस i/1 होगा, ये हो जाएगा x2 माइनस i/2 क्योंकि इसका बार है। अब इसका यहाँ नेगेटिव i/2 है तो इसका कंजुगेट से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x2 प्लस i/2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस i/2। ये ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 हो जाएगा प्लस i
y2 x1 हो जाएगा, माइनस आई x2 y1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर माइनस, तो फिर हो जाएगा यहाँ प्लस है y1 y2, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी के कारण रूप में है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें भाई, ऐसा लगना है तो कुछ नहीं, ए और इसको एक साथ कर दिया जाए, x1 x2 प्लस y1 y2 है ना, माइनस आई कॉमन ले लिया जाए, माइनस आई कॉमन ले लिया जाए, माइनस आई कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x2 y1, x2 y1। यहाँ से माइनस आई जब कॉमन ले लिए हैं तो प्लस है तो बचेगा माइनस में, बचेगा x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो इसको नंबर दे दिया जाए 2 नंबर। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्लियर है कि z1 बाई z2 होल का बार इक्वल टू z1 बार बाई z2 बार, z2 नॉट इक्वल टू 0, जहाँ z2 कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हो गया।